आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन मैं जो आज आपके साथ टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वन ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में से एक है। इसको हम बोलते हैं वाटर टेक्निक। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी ड्रीम, किसी डिजायर, किसी रिलेशन, किसी जॉब, तो आप इस वाटर टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करें। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगा किस तरह से आप इस वाटर टेक्निक को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के चमत्कार देख सकते हैं। और ये वाटर टेक्निक कोई जादू टोना बिल्कुल नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ना अपनी पर्सनल लाइफ की एक स्टोरी भी शेयर करूंगा। आप मेरी स्टोरी सुनकर शॉक हो जाओगे कि कितना मैसिव रिजल्ट मैंने अचीव किया है। मैंने कैसी अपनी एक बहुत रेयर डिजीज को बिल्कुल पूरी तरह से इलिमिनेट किया है, बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी डॉक्टर के इलाज के। डॉक्टर के इलाज हुए थे, लेकिन मुझे फाइनली जो रिजल्ट मिला है वो सिर्फ इस वाटर टेक्निक से मिला है, और उसी के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आज आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना और मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी जरूर सुनना। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस वाटर टेक्निक को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। आप भी जानते हो कि हमारी पृथ्वी पर भी 70% भाग पानी का है और हमारी बॉडी में भी 70% पानी पाया जाता है। पानी की सबसे खास बात ये होती है कि आप इसे जिस किसी भी बर्तन में रखते हो, ये अपने आप को उसी बर्तन के शेप और साइज में ढाल लेता है। यानी कि पानी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही फैलाव वाला है। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को समझने के लिए हमें लगभग 20 साल पीछे जाना होगा। आज से 20 साल पहले यानी कि 1990 में जापान के एक वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी की संरचना पर एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिसके आधार पर उन्होंने ये सिद्ध किया है कि हम इंसानों की मेंटल स्टेट और पानी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में काफी गहरा रिलेशन है। इन साइंटिस्ट ने 2 जार लिए और इन दोनों जारों को पानी से भर लिया। एक जार में इन्होंने पॉजिटिव एनर्जी को देना शुरू किया, यानी कि उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस को रिपीट किया, और दूसरे जार में इन्होंने कुछ निगेटिव एफर्मेशंस दोहराए। अब इन दोनों जारों को फ्रीजर में रख दिया गया। अब जब ये क्रिस्टल के रूप में जम गए, पानी के उस क्रिस्टल की स्टडी की, तो जिस पानी में उन्होंने पॉजिटिविटी भरी थी, जिस पानी में उन्होंने पॉजिटिव एफर्मेशंस को कहा था, उसकी संरचना बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और जिस पानी में उन्होंने निगेटिव एनर्जी दी थी, यानी कि निगेटिव बातें बोली थी, उसके अंदर जो संरचना थी पानी की वो बहुत ही बिखरी हुई थी। कई बार हम गुस्से में होते हैं, तो हम जब गुस्से में पानी पी रहे होते हैं या कुछ बड़बड़ा के पानी पीते हैं, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से पानी हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को, इवन हमारी लाइफ के हर एक एरियाज को कैसे प्रभावित करता है। ज्यादातर बीमारियां इसी चीज से बनती है कि हम निगेटिव सोच रहे होते हैं। खाना खाते हुए, पानी पीते हुए स्पेशली, हम कुछ ना कुछ गुस्से में पानी पी लिया हमने, या फिर स्ट्रेस में जब हम पानी पी रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत ही निगेटिव इफेक्ट डालता है। आप ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हो कि हमारी रियलिटी को शेप करने में हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कितना इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप वाटर टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो कर सकते हो। अब चाहे लाइफ में आप अपनी जॉब को अट्रैक्ट करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप अपनी ड्रीम्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपकी माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी विश क्या है। इसके बाद आपको पानी गिलास में डालना है। अब ये गिलास किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, बस ध्यान ये रखना है कि पानी होल्ड होना चाहिए। अब मैंने इस पानी को ग्लास में लिया है। स्टेप नंबर 2, आपको उस पानी को शांतिपूर्वक देखना है, बिल्कुल शांत मन से इस पानी को देखते रहना है, और जिस किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो डिज़ायर आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब इसको होल्ड करके देखते रहना है और इसको पॉजिटिव एनर्जी दो। अपने माइंड में पिक्चर क्लियरली विजुअलाइज करो, उस आउटकम को विजुअलाइज करो जिसको आप पाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो तो अपने आप को उस पर्टिकुलर जॉब पर काम करते हुए विजुअलाइज करो, और अगर आप हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो अपने आप को परफेक्टली हेल्दी कंडीशन में देखना शुरू करो। स्टेप नंबर 3 में आप इस गिलास पर हाथ रखो और उस डिज़ायर को बोलना शुरू करो, जिसको भी आप पाना चाहते हो। मन में पिक्चर चलनी चाहिए, वो पॉजिटिव आउटकम देखना शुरू करो जिस चीज़ को भी आप हासिल करना चाहते हो। खुद को उस लाइफ को जीते हुए देखना शुरू करो। इस तरह से आप इस पानी को चार्ज कर सकते हो, और जैसे ही आप पानी को चार्ज कर लो पूरी तरह से, अब आप इस पानी को होल्ड करो और आंखें बंद करके जैसे आप इस पानी को पी रहे होते हो तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करो। ये पानी आपकी बॉडी में आपको फील होना चाहिए कि जैसे पानी आपकी बॉडी में जाके आपकी उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है और आपकी उस ड्रीम और डिज़ायर को आपके बहुत करीब ला रहा है।
अब इस पानी को होल्ड करो और जैसे जैसे आप पानी पीते हो अपने अंदर है ना पॉजिटिव एनर्जी को फील करना है, जैसे कि आप वो एक्चुअल में पा चुके हो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, कि जैसे वो ड्रीम आपका पूरा हो रहा है। आपकी लाइफ का गोल्स कुछ भी हो सकता है, अच्छी सेहत को अट्रैक्ट करना, किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करना, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, किसी जॉब को अट्रैक्ट करना, या फिर पैसा आकर्षित करना। आप किसी भी डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हो इस वाटर टेक्निक्स के थ्रू। आप इसको कम से कम दिन में 2 बार जरूर करें, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले। अब ये दोनों समय इतना इंपॉर्टेंट होता है अपने ड्रीम्स और डिज़ायर को मैनिफेस्टेशन करने के लिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। अब मैं आपके साथ अपनी एक पर्सनल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आज से लगभग 4 साल पहले, यानी कि जब कोरोना का समय चल रहा था, मैं दिल्ली में था और दिल्ली से जब मैं घर आता हूँ तो मुझे अचानक से अपनी लेफ्ट वाली आइज़ में एक थोड़ा सा ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है। मैं जहाँ कहीं भी देखता था मुझे वो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता था। तो मैंने ये बात डिस्कस किया अपनी फैमिली में। मेरी फैमिली वालों ने मुझे रिकमेंड किया कि तो एक बार डॉक्टर के पास जा, और डॉक्टर के पास जाके आइज़ टेस्ट करा। मैं पास के किसी एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास गया और उसने मेरी आंखें चेक की। तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी रेटिना पर स्वेलिंग है, और उसने मुझे ये भी बताया कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है, उसने मुझे किसी दूसरे डॉक्टर की रिकमेंडेशन दी। तो वो डॉक्टर पास में ही हमारे गाजियाबाद है, तो मैं वहाँ पर गया। मैंने वहाँ भी अपनी आइज़ टेस्ट कराई, तो उसने मुझे स्टीरॉयड वगैरह खाने के लिए दिया। तो जब मैंने उस डॉक्टर से कंफर्म किया कि एक्चुअल में है क्या ये, मतलब हुआ क्यों है, तो वो उसने कहा कि ये बहुत रेयर डिजीज़ है, 100 में से 1% लोगों को हो जाती है, और किसी भी रीज़न से हो जाती है। कोई इंटरनल बॉडी की कोई केमिकल रिएक्शंस होती है उसके थ्रू हो जाती है, और इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि मैं ऐसी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन हाँ आपको दवाई खानी पड़ेगी। जब तक दवाई खाते रहोगे ठीक रहेगा, कुछ समय के लिए रुक सकती है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि ये हमेशा के लिए रुक जाएगी, ये कभी भी उभर सकती है। तो मैंने कहा कि इसका परमानेंट इलाज क्या है, तो उसने साफ मना किया कि इसका परमानेंट इलाज कोई नहीं है। चाहे तो आप यहाँ ठीक करा लो, चाहे तो इंग्लैंड में ठीक करा लो, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको यही देगा जो मैं आपको टैबलेट खाने के लिए दे रहा हूँ। और आपको पता है वो टैबलेट कौन सी थी? वो थी स्टीरॉयड। 35 mg का, 50 mg का, 50-50 mg की मैंने टैबलेट खाई है स्टीरॉयड की, और उससे ना मुझे बहुत भूख लगने लगी और मेरे बॉडी के अंदर गैस भी बनती थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी उन स्टीरॉयड को खाकर। तो मैंने उनसे ये पूछना शुरू किया कि क्या ये स्टीरॉयड खाने के बिना कोई ऐसी दवाई है जिनको मैं खा के ठीक हो सकता हूँ? तो उसने कहा कि नहीं, इसका इलाज यही है, और इसको ये एक टेम्परेरी समय के लिए रोक सकती है, लेकिन उसके बाद कभी भी जैसे हो जाती है तो आपको फिर से डॉक्टर के पास आना होगा। लगभग 6 महीने के बाद आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना होगा। अब मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया। मैंने एलोपैथिक दवाई छोड़ के आयुर्वेद में इसका इलाज ढूंढना शुरू किया, और फाइनली मुझे एक डॉक्टर भी मिल गया, और वो गुरुग्राम में एक डॉक्टर है। उसने मुझे ये कहा कि देखो विपिन, मैं इसको रोक सकता हूँ, लेकिन आपकी आइज़ की जो, आपकी आँखों की जो रोशनी है, क्योंकि जो ब्लैक स्पॉट आ गया आपके रेटिना पर, उस आयुर्वेदिक डॉक्टर से क्लियरली मेंशन किया कि मुझे ये बताओ कि मुझे इस वाली आँख से थोड़ा कम दिख रहा है। तो उसने कहा देखो, जब ये डिजीज़ होती है ना, तो ये अपने होने के तुरंत बाद ही हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट छोड़ देती है, और वो परमानेंट स्पॉट होते हैं। और जहाँ जहाँ वो ब्लैक स्पॉट नहीं है वहाँ से आपको दिख रहा है, वहाँ से आपकी रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट पर, इसलिए आपको दिख रहा है। और जहाँ जहाँ वो ब्लैक स्पॉट है वहाँ से आपको ब्लर दिख रहा है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि अंकल मुझे इसका इलाज बताओ, इसका एक्चुअल में इलाज क्या है? तो उसने कहा कि मैं इसको रोक तो दूंगा, जैसे बार बार होती है, मैं इसको रोक दूंगा, बिल्कुल स्टॉप कर दूंगा, लेकिन जो आपकी क्लैरिटी आइज़ की, वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगी। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ रिकमेंड की जो कि आयुर्वेदिक थी, बहुत कड़वी दवाई थी। मैंने उनको जैसे तैसे करके 6-7 महीने खाया। बीच बीच में मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती थी, और जैसे वो मुझे हर मंथ बुलाया करता था तो मैं उसके पास 3-3, 4-4 महीने में जाता था, 6-6 महीने के बाद जाया करता था। वो दवाइयाँ मुझे खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इलाज करवाना था तो मुझे खानी भी पड़ रही थी। जब भी मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है तो मैं स्किप करना सोचता था। तो इसलिए जहाँ पर 1 मंथ के बाद वो मुझे बुलाया करता था, वहाँ पर मुझे 6-6 महीने भी हो जाया करते थे। अब फाइनली मैंने डिसाइड किया, मैंने कहीं पे पढ़ा कि यार हम है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जब जिस चीज़ का इलाज डॉक्टरों के पास ना होना, उस चीज़ का इलाज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है।
और हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद पर खुद हील करती है। बस ज़रूरत है हमें अपने बॉडी को सही सिग्नल देने की। तो मैंने वाटर टेक्निक को इस्तेमाल किया। मैंने किसी बुक में पढ़ा कि हम वाटर टेक्निक से अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। मैं रोज़ सुबह उठता था और मैंने 1 गिलास पानी लिया और डेली इसको प्रेयर करके चार्ज करता था और अपनी आँखों को बिल्कुल स्वस्थ होते हुए देखता था और पानी को पी जाया करता था। ये मैंने लगभग 4 दिन ही 1 मंथ किया है, बस 1.5 मंथ तक मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और जब मैं काफ़ी दिनों बाद उस डॉक्टर के पास आंखें चेक कराने गया तो वो डॉक्टर भी बहुत शौक था मेरा रिज़ल्ट देख के। वो कह रहा कि विपिन जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे है। आपने बीच में दवाइयाँ बंद की है, जितनी बार मैंने आपको बुलाया आप उतनी बार आए भी नहीं हो, और जो मैं थेरेपी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने वो थेरेपी भी नहीं ली है और ना ही आप लेना चाह रहे हो। लेकिन मैं बहुत शौक हूँ, जो रिज़ल्ट है ना ये बस ऊपर वाले का है। जो आपको रिज़ल्ट मिला है ना ये बड़ा ही शॉकिंग है। अब मैंने उनको बिल्कुल ये शेयर नहीं किया कि मैं क्या करता हूँ घर पे, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जो मेडिकल साइंस होता है वो बहुत कम यकीन करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था। मैं उस वक्त एकदम पूरी तरह से ठीक था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी मैं इस चीज़ को करता हूँ और आज भी मैं अपनी बॉडी के लिए प्रेयर करता हूँ। आप किसी भी विश, किसी भी डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हो सिर्फ वाटर मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। और इतना ही नहीं, मैंने डॉक्टरों के पास जाना ही बंद कर दिया है। मैंने इलाज भी बीच में रुकवा लिया है कि मुझे डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं है। मेडिकल साइंस की अपनी एक अलग जगह है। अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल रिकमेंडेशन लो, दवाई लो, जहाँ तक दवाई की ज़रूरत है लो। लेकिन जहाँ आपको लगता है ना कि यार आप अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हो इन छोटी छोटी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए, खासकर इस वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको 100% ज़रूर करनी चाहिए। अब मैं दिन भर में जब भी कभी पानी पीता हूँ, दिन भर में हम बहुत बार पानी पीते हैं और पानी पीना हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। तो क्यों ना हम जब पानी पी रहे हैं तो कुछ अच्छा सोच के पानी पिए। और मैं ये मान सकता हूँ कि आप जब भी पानी पीते हो तो आप हमेशा रिलैक्स मूड में तो नहीं हो, कि जितनी देर मैंने बताया कि आपको बहुत देर तक चार्ज करना है, आप रास्ते में भी हो और वहाँ भी आपको प्यास लग रही है, आप वहाँ भी पानी पी रहे हो, तो आप तुरंत से अपने हाथ में पानी लो और जल्दी से अपनी एक विश को दिमाग में सोच लो और उस विश को सोचते हुए, उसका एक पॉजिटिव आउटकम देखते हुए उस पानी को पी जाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो। और अगर आप बहुत ही रिलैक्स मूड में हो, घर पर हो, तब आप इसको पूरा प्रोसेस करें। लेकिन अगर आप कहीं रास्ते बीच में हो, कहीं पर बैठे हो, किसी के घर हो, तो आप अपने मन में एक जल्दी से विश को करो और एक जल्दी से एफर्मेशन बोल दो और तुरंत उस पानी को पी जाओ। अगर आप दिन भर में 10 बार, 15, 20 बार पानी पी रहे हो ना, और हर बार आप इसी काम को करोगे, बहुत फास्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। पानी को चार्ज करके आप अपनी किसी भी विश, किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लगभग 21 डेज तक आप एक बार ऐसा करके देख लो, आपकी सारी विश, सारी डिज़ायर पूरी होंगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आपको और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बता सकूं।